एक लड़का था जिसके सपने बहुत बड़े थे और उनको पूरा करने के लिए उसने कुछ स्टेप्स भी किए। उसने जिम ज्वाइन किया और ऑनलाइन कोई स्किल सीखने के लिए उसने कोई कोर्स भी खरीदा और एक यूट्यूब चैनल भी शुरू किया। लेकिन सोचो 6 महीने बाद क्या हुआ होगा। 6 महीने बाद कुछ नहीं हुआ। ना ही उसकी बॉडी बन पाई, ना ही वो कोई स्किल सीख पाया और ना ही उसका वो चैनल ग्रो हुआ जो उसने शुरू किया था। क्योंकि प्रॉब्लम टैलेंट की नहीं थी, प्रॉब्लम सिर्फ इतनी थी कि जब भी उसको अपना कंफर्ट जोन छोड़ के हार्ड वर्क चूज़ करने की बारी आती तो वो हर बार अपना कंफर्ट जोन ही चूज़ करता। कहीं तुम भी तो ये गलती नहीं कर रहे? कभी नोटिस किया है, सुबह 5 बजे अलार्म बजता है और तुम एक रात पहले मोटिवेशन के साथ अलार्म लगाते हो, लेकिन जब सुबह अलार्म बजता है तब तुम्हारे मन से सिर्फ एक ही आवाज़ आती है कि बस 5 मिनट और वही 5 मिनट कब 30 मिनट बदल जाते हैं ये तुम्हें पता ही नहीं चलता। तुम सोचते हो जल्दी उठकर वॉक पर जाऊंगा या पढ़ाई करूंगा या किसी स्किल पर फोकस करूंगा जो तुम्हें सीखनी हो, लेकिन वो सारे गोल्स बस गोल्स ही रह जाते हैं और दिन ख़त्म होने के बाद तुम बस खुद से एक ही बात बोलते हो कि यार आज तो कुछ खास किया ही नहीं। सवाल ये नहीं है कि तुम लेज़ी हो, सवाल ये है कि हमारा ब्रेन कंफर्ट को इतना पसंद क्यों करता है, और अगर कंफर्ट इतना डेंजरस है तो फिर हमारा दिमाग हमें उसी तरफ क्यों ढकेल देता है। आज हम लोग इसी बात को समझेंगे, क्योंकि जिस दिन तुमने अपने ब्रेन को समझ लिया उस दिन डिसिप्लिन बनाना पहले से बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो इस वीडियो में हम टोटल 5 पॉइंट्स पर बात करेंगे और लास्ट वाले 2 पॉइंट्स तो बिल्कुल भी मिस मत करना। और जो लोग एंड तक इस वीडियो को देख लेंगे उनके लिए लास्ट में एक डीप मैसेज भी है। तो सबसे पहले आते हैं पॉइंट नंबर 1 पे कि ब्रेन का ओरिजिनल काम क्या है। पहले तो तुम एक बात समझ लो कि तुम्हारा ब्रेन सक्सेस के लिए डिज़ाइन नहीं हुआ, ये डिज़ाइन हुआ है सर्वाइवल के लिए। क्योंकि देखो हज़ारों साल पहले ह्यूमंस जंगल में रहते थे, उनके लिए वहाँ हर दिन खतरा था, खाना भी फिक्स नहीं होता था, इसलिए ब्रेन को सिर्फ एक ही मिशन समझ में आता था कि एनर्जी बचाओ, क्योंकि जितनी एनर्जी कम खर्च होगी उतनी ज़्यादा चांसेस होंगे जिंदा रहने के। अब प्रॉब्लम यह है कि आज जंगल तो खत्म हो गया लेकिन ब्रेन का सॉफ्टवेयर अभी भी वही पुराना वाला है। इसीलिए तो तुम्हें वर्कआउट से ज़्यादा बेड पर पड़े रहना अच्छा लगता है, पढ़ाई करने से ज़्यादा रील्स या शॉर्ट्स स्क्रॉल करना। ये वीकनेस नहीं है, ये वही पुराना प्रोग्रामिंग सिस्टम है। अब आते हैं अपने पॉइंट नंबर 2 पर, इंस्टेंट डोपामिन का ट्रैप। अब सोचो एक ऑप्शन है जिसमें तुम्हें 2-3 घंटे पढ़ाई कर एक एग्ज़ाम देना है और रिज़ल्ट मिलेगा कुछ दिनों बाद, और दूसरा ऑप्शन ये है कि इसमें तुम्हें बस फ़ोन खोलना है और रील्स स्क्रॉल करनी है, मीम्स स्क्रॉल शेयर करनी है और गेम्स खेलने हैं और रिवार्ड सिर्फ 2 सेकंड में। अब ब्रेन क्या चूज़ करेगा? ऑब्वियसली ब्रेन वही चूज़ करेगा जिसमें तुम्हें रिवार्ड जल्दी मिले, ज़्यादा इंतजार ना करना पड़े। इसी को कहते हैं इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। प्रॉब्लम ये नहीं है कि फ़ोन बुरा है, प्रॉब्लम ये है कि हमारे ब्रेन को इंस्टेंट रिवॉर्ड की आदत पड़ चुकी है और जब रियल लाइफ में पेशेंस चाहिए होता है तब ब्रेन बोर फील करने लगता है। इसलिए आज बहुत सारे लोग टैलेंटेड होते हुए भी कंसिस्टेंट नहीं बन पा रहे। अब बढ़ते हैं अपने पॉइंट नंबर 3 की तरफ कि कैसे तुम्हारा ये कंफर्ट जोन धीरे धीरे जेल बन जाता है। कंफर्ट कभी एक दिन में डेंजरस नहीं लगता। आज जिम स्किप किया, तुम सोचते हो कि कल तो चला ही जाऊंगा, या तुम पढ़ाई करने बैठे हो और तुम सोचते हो कि अभी मन नहीं है, कल पढ़ लूँगा, या तुम अपनी डाइट नहीं फॉलो कर पा रहे और सोचते हो कल से तो पक्का कर लूँगा, या कल से मैं डिसिप्लिन में रहूँगा। और धीरे धीरे ये जो कल है ये तुम्हारी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाता है। लेकिन पता है कि सबसे डेंजरस चीज़ पेन नहीं होती, सबसे डेंजरस होती है कंफर्ट की आदत। क्योंकि पेन तुम्हें बदलने पर मजबूर कर देता है लेकिन ये कंफर्ट तुम्हें वहीं रोक देता है और इंसान को पता भी नहीं चलता कि वो ग्रो करना तो कब का छोड़ चुका है। अब चलते हैं पॉइंट नंबर 4 पे, जो कि है सबसे बड़ा डिफरेंस विनर्स और बाकी लोगों में। एक सक्सेसफुल इंसान और एक एवरेज इंसान में सिर्फ टैलेंट का डिफरेंस होना ज़रूरी नहीं होता, डिफरेंस होता है रिएक्शन का। एवरेज इंसान मूड का वेट करता है जबकि विनर एक्शन लेता है उसका मूड हो या ना हो। क्योंकि डिसिप्लिन तुम्हारे मन के हिसाब से नहीं चलता कि अभी मन नहीं कर रहा। डिसिप्लिन का मतलब होता है तुम्हारा मन करे या ना करे, तुम्हें तब भी वो चीज़ करनी है जिससे तुम सक्सेसफुल बनोगे। और इंटरेस्टिंग बात पता है क्या, जब तुम डिफ़िकल्ट काम कंप्लीट करते हो तब ब्रेन धीरे धीरे उसी का रिवॉर्ड लेना सीख जाता है। मतलब डिसिप्लिन भी एक हैबिट बन सकती है। अब चलते हैं अपने अगले पॉइंट पर, जो कि है पॉइंट नंबर 5 और इस वीडियो का लास्ट पॉइंट, कि कंफर्ट जोन से बाहर कैसे निकलें। सब लोग सोचते हैं कल से लाइफ बदल दूंगा, लेकिन लाइफ कभी एक दिन में नहीं बदलती, सिर्फ एक छोटी हैबिट से शुरू होती है। अगर तुम्हें जिम जाना मुश्किल लगता है तो तुम पहले कुछ पुशअप्स कर लो। अगर तुम्हें घंटों तक पढ़ना मुश्किल लगता है तो पहले 10 मिनट ही पढ़ो, क्योंकि ये छोटे एक्शंस ही मोटिवेशन क्रिएट करते हैं ताकि तुम जिम जा पाओ या बिना रुके घंटों तक पढ़ पाओ। और कंसिस्टेंसी का मतलब परफेक्ट होना नहीं होता, कंसिस्टेंसी का मतलब होता है इम्परफेक्ट से शुरू करके परफेक्ट तक जाना। और मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में कहा था जो लोग वीडियो के लास्ट तक देखेंगे उनके लिए डीप मैसेज भी होगा।
एक दिन तुम 60 साल के हो जाओगे और फिर जब वहाँ से तुम पीछे मुड़ कर देखोगे तो तुम्हारे पास 2 ज़िंदगियाँ होंगी। पहली जिसमें तुमने कंफर्ट चूज़ किया और धीरे धीरे अपने सारे सपने छोड़ दिए, जिम नहीं जा पाए तो तुम्हारी बॉडी नहीं बन पाई, या तुम्हें कंटेंट क्रिएटर बनना था लेकिन तुम अपने कंफर्ट की वजह से तुम बन ही नहीं पाए। लेकिन दूसरी लाइफ में तुमने अपने कंफर्ट जोन को छोड़ा और धीरे धीरे तुम वही इंसान बन गए जिसका तुम सपना देखा करते थे। याद रखना, कंफर्ट तुम्हें आज सुकून दे सकता है लेकिन ग्रोथ कभी कंफर्ट जोन में नहीं मिलती। अगली बार जब तुम्हारा ब्रेन बोले कि आज रहने देते हैं, तो तुम्हें खुद से सिर्फ एक ही बात बोलनी है कि मैं अपने कंफर्ट जोन का गुलाम नहीं हूँ, और शायद ये एक डिसीजन तुम्हारी पूरी लाइफ बदल दे। एंड माय नेम इज दिव्यांश, दिस चैनल इज़ ऑल अबाउट बिकमिंग 1% बेटर एवरी डे।